इस देश में जिस तरह से 3 गांधियों की हत्या कर दी गई, क्या वैसे ही चौथे गांधी का भी हश्र होने वाला है? जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी देश में सबसे पहले महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को भी इस देश ने देखा है, जिनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्डों ने किस तरह से मौत के घाट उतार दिया, उनके ऊपर गोलियां बरसा करके, इसको भी इस देश ने देखा है। इतना ही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी की किस तरह से लिट्टे के लोगों ने उनको बम से उड़ा दिया, मानव बम से, उसको भी इस देश ने देखा है। तो क्या अब जो है लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं और जिस तरह से उनको लेकर के बयानबाजी हो रही है, हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, उससे यह नहीं लगता कि अब चौथा नंबर राहुल गांधी का है? तो क्या राहुल गांधी अब देश के अंदर निशाने पर हैं और चौथी हत्या ये देश देखेगा राहुल गांधी का? यह कहना सर्वथा उचित होगा आज के दिन। और यह तब हो रहा है जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे और उनके कुछ बयान थे जिसमें राहुल गांधी की बातों को तोड़ मरोड़ करके भारत की ये भाड़ मीडिया जो है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, इसने दिखाया। और दिखाने के बाद देश के अंदर कुछ ऐसा माहौल बना। माहौल इसलिए बना कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और इनके सपोर्ट की जो पार्टियां हैं, उनके भी नेता अनाप शनाप बयान देने लगे राहुल गांधी के खिलाफ। तो पहले आप राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वाले 2 नेताओं को सुनिए। उसमें है उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह और दूसरे हैं महाराष्ट्र के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़, शिवसेना के नेता हैं। इनको जरा सुनिए आप। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो जो इसकी जीवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा। इसके बाद देश में अब राहुल गांधी वापस लौट आए हैं और कांग्रेस फ्रंट फुट पे आ गई है। कांग्रेस पूरे देश में अब एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है और इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा की बात आपके सामने है और कांग्रेस नेता अजय माकन जब पहुंचे थाने में इन हेट स्पीच वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, तो जरा इनको भी सुनिए। देखिए, 4 बड़े नेता हैं भाजपा के, उसमें भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के समर्थित पार्टी के विधायक हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री हैं, जो लगातार एक अकेले सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 11 लाख का इनाम घोषणा है राहुल गांधी जी की जबान काटने पर। इंदिरा गांधी जी जैसा हर्ष होगा, ये कहे उनका जो हाल होगा वो इंदिरा गांधी जी जैसा होगा, ये कहा जा रहा है। उन्हें आतंकी कहा जा रहा है। सिर्फ एक अकेला नेता पूरी भाजपा पे भारी पड़ गया है। एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों, उन्होंने भी
राहुल जी के खिलाफ में बोला है, ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। अब हम आते हैं जिस बात को लेकर के आज काफी चिंता करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को और देश के अंदर जनता को भी, वो ये है कि क्या राहुल गांधी अब इन नेताओं के निशाने पर आ गए हैं और राहुल गांधी का जान खतरे में है? क्या किसी भी वक्त राहुल गांधी पर हमला हो सकता है और उनकी जान जा सकती है इन नेताओं के चलते? तो जरा इन नेताओं के बारे में आप सुनिए और ये नेता कौन कौन है और इन्होंने क्या क्या कहा है, ये जानना जरूरी है, जिसको लेकर के राहुल गांधी के लिए खतरा और मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता तरविंदर सिंह की। तरविंदर सिंह कहता है कि राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में तेरा भी वही होगा जो तुम्हारी दादी के साथ हुआ। यानी राहुल गांधी की दादी की जिस तरह से हत्या कर दी गई, वो धमकी दे रहा है राहुल गांधी को कि तेरी भी हत्या इसी तरह से कर दी जाएगी। ये कह रहा है तरविंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कहता है, और रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, यानी राहुल गांधी के हिंदुस्तानी होने पर सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं, भारत के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। इतना ही नहीं, उसका ऐलान है कि जो राहुल गांधी को पकड़ कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब जरा सोचिए कि किस तरह के राहुल गांधी के खिलाफ जहर बोया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना यानी शिंदे गुट का एक विधायक है, उसका कहना है कि राहुल गांधी की जो जीभ काट करके लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस तरह के जहर बोए जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो क्या यह कहना कहीं गलत होगा कि राहुल गांधी की आने वाले समय में हत्या नहीं हो जाएगी? तो यह कहना उचित नहीं होगा कि जिस तरह से यह देश महात्मा गांधी को खोया, इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया, तो क्या अब राहुल गांधी को भी हम खोने वाले हैं? यह देश खो देगा। कांग्रेस पार्टी की चिंता यह होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। एक और बीजेपी सांसद महाराष्ट्र से है, अनिल बोंडे, वो भी सामने आता है और वो बयान देता है कि राहुल गांधी की जीभ काट कर लाने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी की जीभ काट कर जला देना चाहिए। जरा सोचिए, कोई राहुल गांधी को पकड़ करके लाने पर इनाम दे रहा है, कोई राहुल गांधी की जीभ काट करके लाने वाले को इनाम दे रहा है, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी की जीभ को काट कर जला देना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि राहुल गांधी भारत के टेररिस्ट नंबर 1 है। इतना ही नहीं, कोई यहां तक धमकी दे रहा है कि तुम्हारी दादी का जो हश्र हुआ, जिस तरह से उनकी हत्या की गई, वैसे ही तुम्हारी हत्या भी हो जाएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी के हत्यारे भी सिख समुदाय से थे और इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे। तो देश में जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच का चलन चला है, उससे निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जान जोखिम में है, खतरे में है और बेहद राहुल गांधी को और कांग्रेस को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस तरह की हेट स्पीच से हो सकता है कि राहुल गांधी पर किसी बड़े हमले की साजिश की जा रही हो और इस देश की सरकार, शासन, प्रशासन हिजड़े बन करके बैठा हुआ है। ये नपुंसक हैं। राहुल गांधी को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन न तो वहां के शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, न एफआईआर दर्ज कर रहा है। तो इससे यह कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा है
वो इन लोगों को सह दे रहा है। और उसके सहते राहुल गांधी को ये धमकियां लगातार दी जा रही हैं और धमकी देने का क्रम खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। और देश की जो भाड़ मीडिया है, जो नपुंसक मीडिया है, उसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो भी कम जिम्मेदार नहीं है राहुल गांधी को नीचा दिखाने में। तो जिस तरह से ये लामबंदी चल रही है, उससे तो कम से कम यही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी देश के अंदर चौथे गांधी हैं जो निशाने पर हैं, क्योंकि इसके पहले तीन गांधी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है और चौथा नंबर क्या राहुल गांधी का है, यह हम बार बार कह पूछते हैं। दोस्तों, अब हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।